Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. I am for mathematician. So in previous video we have discussed question number 34. हम क्वेश्चन नंबर 35 डिस्कस करने वाले हैं. तो इस क्वेश्चन में वो कहते हैं कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, Z2, Z3, Z4 कंसीडर करने हैं. ए पार्ट में वो कहते हैं कि हमने स्केचेस प्लॉट करने हैं इन 4 पॉइंट्स के. Z1 अयोटा Z1 का, फिर Z2 अयोटा Z2 का, Z3 अयोटा Z3 का एंड Z4 अयोटा Z4 का. तो बी में वो कहते हैं इन जनरल हमने बेसिकली ज्योमेट्रिकली ये बताना है कि मल्टीप्लाइंग कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके साथ जब हम अयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं या अयोटा को माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो ज्योमेट्रिकली क्या हमने बताना है कि क्या चेंज आता है या क्या इफ़ेक्ट आता है उस पर. तो ये हमने बताना है इसको ज्योमेट्रिकली. चलें इसको देखते हैं. अब मेरे पास ये है Z1 = 4 + अयोटा. तो इसके लिए पॉइंट है Z1 अयोटा Z1. तो Z1 लिखा मैंने 4 + अयोटा, अयोटा Z1 किया तो अयोटा 4, Z1 जो था 4 + अयोटा के इक्वल था. तो ये हो गया 4 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर माइनस के इक्वल होता है. तो ये आ गया -1 + 4 अयोटा. यानी पहला पॉइंट तो मेरे पास 4 और 1 था, यहाँ ये आ गया -1 और 4. मैंने इसके लिए एक स्केच प्लॉट करना है. Z1 4 और 1 था, मैंने देखा ये 4 एक्स एक्सिस जो है रियल एक्सिस वो 4 है एंड इमेजनरी जो है वो क्या है 1 है. तो ये पॉइंट इधर लाई कर रहा था एंड अयोटा Z1 के लिए -1 और 4 था. तो जो -1 है वो एक्स एक्सिस जो रियल एक्सिस है वो -1 है एंड जो इमेजनरी एक्सिस है वो 4 है. तो ये यहाँ मैंने देखा कि ये जो है 90 डिग्री से रोटेट हुआ है. कौन किस डायरेक्शन में? काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. रोटेशन बाय 90 डिग्री टू काउंटर क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंगल से. अब काउंटर क्लॉकवाइज क्या होता है? अब देखें ये मेरे पास लेट से क्लॉक है. अब ये क्लॉक जो मूव करती है वो इस डायरेक्शन में मूव करती है ना, यहाँ 1 2 3 4 इस तरह मूव करती है. तो ये क्लॉकवाइज है. अब क्लॉकवाइज के ऑपोजिट में जो डायरेक्शन में मूव करती है, अब क्लॉक इस डायरेक्शन मूव करती है, काउंटर जो है वो इसमें मूव करती है. इस डायरेक्शन में जो मूवमेंट है उसे काउंटर क्लॉकवाइज कहते हैं. ओके. तो अब यहाँ पर जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज 90 डिग्री जो मेरे पास था वो मूव हो गया 90 डिग्री एंगल. सो ये था Z1 अयोटा Z1. अब हम Z2 अयोटा Z2 को देखते हैं. अब जो Z2 अयोटा Z2 है उसके लिए Z2 की वैल्यू -2 + अयोटा गिवन है. तो हम इसको देख लेते हैं. ये रहा Z2 -2 + अयोटा, अयोटा Z2 अयोटा मल्टीप्लाई किया तो -2 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है. तो -2 अयोटा -1 यानी -1 जो रियल पे था वो -1 और इमेजिनरी -2. तो मेरे पास इसमें Z2 के लिए पॉइंट आ गए -2 और 1 एंड जो अयोटा Z2 के लिए आ गया ये रियल था एंड ये इमेजनरी. तो रियल वाले लिख लिया -1 डॉट, इमेजनरी वाले लिख लिया -2. तो अब इसका जो स्केच है वो कैसे आ रहा है जी, देखें मैंने प्लॉट कर लिया. अब मेरे पास जो Z1 था वो क्या था? Z1 था -1 सॉरी Z2 जो था वो क्या था? -2 प्लस अयोटा यानी -2 और 1. तो देखें -2 जो रियल एक्सिस का है वो क्या है? -2 यहाँ एंड जो 1 है इमेजनरी का वो यहाँ. तो ये क्या रह रहा है? जो अयोटा वाला है वो वाई एक्सिस पे ही जाता है, इमेजनरी एक्सिस ये वाई एक्सिस है. तो ये यहाँ पॉइंट आ रहा है. अब अयोटा Z2 जो है वो ये है. तो ये क्या है? -2 अयोटा -1 यानी कि रियल वाला जो है वो क्या है? -1. तो यहाँ से देखें -1 कहाँ लाया कर है? यहाँ. एंड इमेजनरी वाला जो है वो यहाँ से देखें -1 कहाँ लाया कर है? रियल पार्ट में. तो जो -1 लाए कर रहा है वो मेरे पास लाए कर रहा है यहाँ पे एंड जो इसका -2 लाए कर रहा है रियल का -1 यहाँ पे लाए कर रहा है एंड इमेजनरी का जो -2 लाए कर रहा है वो यहाँ पे लाए कर रहा है. तो ये यहाँ कहीं पॉइंट बनता है. मिस्टेकनली मेक दिस, मैं इसको करेक्ट करती हूँ. ओके. सो अब इसको देखें. यहाँ पर जो है वो क्या है? अयोटा Z माइनस रियल जो है वो -1 है
एंड यहाँ कहीं, एंड जो इसका इमेजनरी था वो क्या था -2 यहाँ। तो ये यहाँ बन रहा है, यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की एंड यहाँ से तो ये पॉइंट यहाँ बन रहा था। तो ये क्या हुआ है 90 डिग्री रोटेट, क्योंकि वो हाफ था तो ये 45 था और वो बाकी सबसे देखें मिल भी नहीं रहा था, कॉम्प्लीमेंट भी नहीं कर रहा था। आल्दो मैंने ये 4 लाइंस का वो बनाया है, ये 6 का है, बट फिर भी 90 डिग्री में और वो 45 डिग्री में हमें डिफरेंस नज़र आ रहा था। ओके, सो ये अब 90 डिग्री का है। और अब ये क्या है रोटेशन क्लॉकवाइज, तो ऐसी होती है। ये कौन सी है काउंटर क्लॉकवाइज, तो रोटेशन बाय 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। उसके बाद हम देखते हैं Z3। तो जो Z3 है उसके लिए मेरे पास जो पॉइंट है वो क्या है -2 आयोटा, एंड Z3 जो है वो Z3 और आयोटा Z3 है। तो यहाँ देखें Z3 का ये है, Z3 जो है वो मेरे पास -2 आयोटा Z3 किया तो मल्टीप्लाई हुआ आयोटा, तो मेरे पास आ गया 2 -2 आयोटा। अब यहाँ पर पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, ये Z3 का -2 आयोटा का पॉइंट -2 हो गया, एंड आयोटा Z3 का पॉइंट हो गया 2 एंड -2। तो पहले मैंने Z3 देखा तो ये था -2 एंड -2, यानी रियल एक्सिस माइनस, इमेजिनरी भी माइनस। तो यहाँ पर हमने देखा ये यहाँ से लाइन ड्रॉ की, यहाँ से ड्रॉ की, ये यहाँ लाई कर रहा था। देन फिर आयोटा Z3 2, रियल का 2 एंड इमेजिनरी का -2। तो रियल का 2 यहाँ पे है एंड इमेजिनरी का -2 यहाँ पे है, तो ये यहाँ। तो ये क्या हो गया जी 90 डिग्री रोटेशन हुई, और ये अगेन क्लॉकवाइज ऐसे होता है, ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन है। अब Z4 को देख लें, Z4 की वैल्यू 3 - 5 आयोटा, तो Z4 आयोटा Z4 करना है, तो ये रहा। अब बेसिकली Z4 आयोटा Z4 करना है, मैंने Z4 मुझे गिवन था, मैंने आयोटा Z4 किया। आयोटा Z4 की वैल्यू थी 3 - 5 आयोटा, वो मैंने की, तो ये मेरे पास आ गया 3 आयोटा -5 आयोटा स्केयर। तो आयोटा स्केयर की जगह -1 आ गया, तो ये क्या आ गया 5 + 3 आयोटा। अब Z4 3 - 5 है एंड आयोटा Z4 5 और 3 पॉइंट आ रहे हैं। पहले मैंने Z4 लिखा, ये था रियल एक्सिस पे क्या था 3, तो रियल एक्सिस का ये 3 इधर लाइन लगाई, एंड इमेजिनरी का 5 था तो माइनस का 5 इधर, तो ये पॉइंट इधर बन गया। आयोटा Z4 मैंने रीजन से लाइन लगा दी। आयोटा Z4 का रियल का था 5, तो वो यहाँ पर है, ये है 5 पॉइंट, मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ की। एंड जो रियल का इमेजिनरी का था तो वो पॉजिटिव का था, तो वो इधर, तो यहाँ से लाइन ड्रॉ की, ये पॉइंट इधर एग्जैक्टली लाई कर रहा है। अब ये फिर अगेन काउंटर क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेशन है। तो फिर अब बी में हमने ये सारा हमने कर लिया, बी पार्ट में हमने बताना है कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब। अब हमने ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्योमेट्रिकली इस नंबर में क्या चेंजेस आएंगे वो बताना है, एंड जब माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तब ज्योमेट्रिकली क्या चेंजेस आएंगे वो बताना है। तो अब जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, हमने ऊपर सारे केसेस में देख लिया कि वो काउंटर क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव कर रहा था जब हम आयोटा से मल्टीप्लाई करते थे। अब हमने मल्टीप्लाई करना है माइनस आयोटा से, तो जब हमने माइनस आयोटा से किया तो हमारे पास 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हुआ। अब इसको प्रूव कर लेते हैं कि कैसे। मैंने Z1 और आयोटा Z1 ही ले लिया और मैंने माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने देखा कि जो मेरे पास बन रहा था स्केच उसमें Z1 यहाँ है, आयोटा Z1 यहाँ है, तो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव हुआ है। ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 35। ओके, अल्लाह हाफिज़।